गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। क्लासेस आपकी कंटिन्यू हो गई हैं और कल प्लान किया है लाइव आने का 8 PM पे। कल हम लोग परसेंटेज के आए हुए क्वेश्चंस लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको 8 PM पे आना है, भूलिएगा नहीं। 8 PM है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का जो टाइप है हमारा वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन। परसेंटेज में जो एलिगेशन के क्वेश्चंस आते हैं उनको हम कैसे लगाएंगे, क्या अप्रोच होगी। कल आपने कंजप्शंस पढ़ लिया था, कमीशन पढ़ लिया, अब इलेक्शंस के बचे हैं और कुछ टाइप्स और बचे हैं हमारे, फिर कंप्लीट हो जाएगा आपका। और फिर हम लोग PYQ करेंगे। उसके बाद में कोर्स के लिए मैंने बता ही दिया है, ऐप आ जाएगा, आप एडवांस अर्थमेटिक ले सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास फ्री दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली होंगे, बाकी आपकी क्लास जो चलेगी ऑनलाइन चलेगी, है ना। सारी डिटेल आपको बता दिया है, बाकी बताऊंगा जब सब स्टार्ट होगा। खैर अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक लेते हैं आज का। चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एलिगेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, है ना। एलिगेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, आपकी जो थंबनेल है वो लग गई है। और क्वेश्चन जो हैं वो किस में एलिगेशन पे बेस्ड सवाल हैं। जो एलिगेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो हम कैसे करेंगे। इनके तरीके बहुत सारे होते हैं। एक सवाल को हम 3-4 तरीकों से देखेंगे, फिर अप्रोच क्या रहेगी क्वेश्चंस को करने की वो आप देखोगे, है ना। स्टार्ट करते हैं क्लास। तो लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपका ये है, तो इनको भी बढ़ा देते हैं क्योंकि इनको हम 20 में पढ़ते हैं। ये आगे आपका, इसको भी बढ़ाते हैं, यहाँ से लेते हैं। जिससे आपको दे रखा है कि 300 ग्राम चीनी की घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए जिससे वह घोल का 50% हो जाए। पहले आप वीडियो को रोकेंगे, आप ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, वीडियो को देखेंगे अगर आपसे नहीं लगता है ना। जो लोग न्यू हैं, बाकी जो न्यू है बिल्कुल वो क्वेश्चंस को पहले सीखें फिर ट्राई करें। और जैसे ही क्लास ख़त्म होती है वैसे इसका जो वीडियो है, इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे दी जाती है। टेलीग्राम है संदीप क्लासेज के नाम से बेटा, वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे PDF आती है। और इसको मैं मेंशन करवा दूंगा अगली वीडियोज में लास्ट में। जैसे क्लास ख़त्म होगी टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक सारा आपको मिलेगा, आप हमें फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम तो मस्ट है आपके लिए क्योंकि वहीं पे सारा कंटेंट आपको मिलेगा, PDF वहीं मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे दे रखा है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए जिससे वह घोल का कितना हो जाए, बोलो 50% हो जाए, है ना। तो कैसे लगाएंगे, क्या अप्रोच रहेगी। पहले तो हम लोग लेते हैं एक आध और सवाल, देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें। चलिए जैसे कि आपको ये दे रखा है, एक पात्र में एसिड तथा पानी का 60 लीटर मिश्रण, इसमें 80% पानी, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में एसिड जो है वो 60% हो जाए। ओके, कोई भी सवाल ले लें, सारे सवाल एक जैसे ही हैं। अब जैसे आपको लगाना है इसे, एक तो आप बेसिक से लगा आप बताओ, दो चीज़ें हैं, यहाँ पे है एसिड, एक तो आपका एसिड है, अगला वाटर है ना। एसिड है, एसिड है और फिर वाटर है। एसिड और प्लस वाटर, दो चीज़ें यहाँ पे हैं। अब ध्यान से समझिएगा हमें लगाना क्या है। इसका आप बेसिक लगा सकते हो, इसका आप परसेंटेज मेथड लगा सकते हो, है ना। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने के तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक मेथड सीखते हैं जो सबसे आसान है और इजी है ना। तो आपको बस ध्यान देना, जब भी ऐसा सवाल आएगा, आपसे कहा गया कि एक पात्र में एसिड तथा पानी का 60 लीटर का मिश्रण है जिसमें 80% दे रखा है एसिड है, इसमें कितना पानी और ऐड किया जाए कि नए मिश्रण में 60% एसिड हो जाए। इसको आप बेसिक से लगा सकते हो, इसको आप परसेंटेज से लगा सकते हो, इसको आप एलिगेशन से लगा सकते हो। ये तीनों मेथड छोड़ के चलते हैं हम सीधे सीधे जो पढ़ाते हैं लास्ट में। तो आज स्टार्ट करते हैं पहले वही। अब आप बताओ, एसिड तथा पानी का 60 लीटर का मिश्रण है। अब आप ध्यान देना, यहाँ पे एसिड है और आपको बेटा क्या दिया हुआ है, वाटर दिया गया। आप बताओ मिलाया क्या गया।
इन्होंने ऐड किया है पानी। अगर पानी ऐड किया है इसका मतलब है, याद रखना, एसिड की जो क्वांटिटी होगी वो आप बताओ क्या होगी, फिक्स होगी। जैसे सपोज करो, मान लो हम लोगों ने एक बर्तन ले लिया, ये एक ग्लास ले लिया, और इसमें मान लिया कि यहाँ तक जो मिल्क भरा हुआ, मिल्क है या एसिड एनीथिंग कुछ भी है, मान लिया यहाँ तक अगर एसिड है, इसमें जैसे ही आप बेटा पानी ऐड करेंगे तो आप बताओ मिश्रण बढ़ेगा, बट एसिड की जो क्वांटिटी है, एसिड की क्वांटिटी क्या होगी बोलो, फिक्स होगी। कहने का मतलब ये है कि मान लिया कि कुछ भी है, अगर कोई चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, दूसरी जो भी चीज़ होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। अब आप लगा लो, आप बताओ अगर हम लोगों ने पानी मिलाया है, इसका मतलब एसिड की क्वांटिटी फिक्स है। आप बताओ था कितना, 60 लीटर का मिश्रण है, और आपको दे रखा है जिसमें एसिड जो है वो है कितने परसेंट, 80%। तो आप बताओ 60 का 80% एसिड है। जैसे ही आपने पानी मिलाया, आप बताओ जैसे ही आपने पानी मिलाया, तो मान लिया नया मिश्रण हमें नहीं पता, तो नया मिश्रण हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और नए मिश्रण में आप बताओ एसिड जो है वो कितने परसेंट है बोलो, 60% है। आपको पता है कि अगर आपने पानी ऐड किया है तो एसिड की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी बोलो, फिक्स होगी। इसका मतलब है ये इसके बराबर, जितना एसिड पहले था उतना एसिड अभी भी है। इसका मतलब है कि ये इसके क्या हो गया बोलो, इक्वल। आप परसेंट से परसेंट हटा दो, आप 60 से 60 हटा दो, इसका मतलब है 80 बराबर जो आएगा वो किसके आएगा बोलो, x के आएगा। आप बताओ इस समय करंट में मिश्रण 80 है, पहले कितना था, 60 था, 80 से 60 जाएगा। इसका मतलब पानी जो हम लोगों ने ऐड किया है वो 20 लीटर ऐड किया। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, सेकंड आएगा। तो आपको ध्यान देना है, हमें करना क्या, फिर से देखते हैं एक बार। आपको दे रखा है कि एसिड और पानी का मिश्रण है ना, एसिड और वाटर। अब आपको ध्यान रखना है जो ऐड किया जाएगा उसको छोड़ के हमें हमेशा और हमेशा दूसरी वैल्यू को क्या करना है, जो भी मिलाया जाएगा उसको क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब एसिड की क्वांटिटी जो है वो फिक्स है। अब आप बताओ 60 लीटर का मिश्रण था, एसिड की क्वांटिटी फिक्स है, तो एसिड लिख दो, 80% एसिड है। जैसे आपने पानी मिलाया तो नया मिश्रण हमें नहीं पता, x हो गया, और नए मिश्रण में एसिड जो है वो 60% है। आप बताएंगे ये इसके क्या हो जाएगा बोलो, बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है कि परसेंट से परसेंट हटा दो, 60 से 60 हटा दो, इसका मतलब करंट में जो मिश्रण बचा है वो है 80। पहले कितना था, 60, 80 से 60 जाएगा। इसका मतलब है आपने जो ऐड किया है वो कितना ऐड किया है, 20। तो आंसर क्या आएगा बोलो, 20 लीटर। तो इन क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आप ध्यान देना। कोई भी बर्तन मान लो हमने ले लिया है, इस बर्तन में मान लिया है कि यहाँ तक मिल्क भरा हुआ है, बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक मिल्क भरा हुआ है। जैसे ही आपने इसमें एसिड ऐड, जैसे इसमें आप कुछ भी मिलाओगे, मान लो पानी मिलाया, तो मिश्रण बढ़ेगा बट एसिड की क्वांटिटी फिक्स रहेगी। तो आप ध्यान रखना, इसे मिल्क और वाटर है, मान लिया यहाँ तक मिल्क था, जैसे हमने वाटर ऐड किया मिश्रण बढ़ेगा बट मिल्क की क्वांटिटी क्या होगी, फिक्स। तो याद रखना जो मिलाया जाएगा उसको छोड़ के हम हमेशा और हमेशा दूसरी वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, है ना। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब आप कोई भी सवाल ले सकते हो अपना, जैसे कि फल का छोड़ के फल का लास्ट में करेंगे, जैसे ये सवाल आ गया। अब आप बताओ, आपको दे रखा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए जिससे घोल का 50% हो जाए। आप बताओ 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एसिड और वाटर है ना। एसिड और वाटर दो चीज़ें हैं, मिलाया आपने क्या, सॉरी यहाँ पे शुगर और वाटर दो चीज़ें, क्योंकि आपको पता है चीनी का घोल होगा तो बनाओगे शरबत। आपने चीनी मिलाई है तो इसका मतलब है वाटर की क्वांटिटी क्या होगी बोलो, फिक्स होगी। मान लो किसी भी ग्लास में आपने क्या किया, चीनी डाल लिया, उसमें वाटर डाल लिया, अब वो कम मीठा रह गया तो आपने फिर से चीनी ऐड किया। इसका मतलब जितनी हमने वाटर की क्वांटिटी ली थी वो क्या है बोलो, फिक्स है। अब आप लगा लो। अब आपको पता है 300 ग्राम चीनी के घोल में आप बताएं कि अगर 40% चीनी है, अच्छा 40% अगर चीनी है, इसका मतलब पानी का जो परसेंट आएगा
वो कितना आएगा, 60 आएगा। जैसे आपने इसमें चीनी मिलाई तो नया मिश्रण हमें नहीं पता, नया मिश्रण x हो गया। और आप बताओ अब घोल में रह कितनी गई, बोलो 50% चीनी, तो वाटर कितना 50%। इसका मतलब है ये इसके इक्वल। परसेंट से परसेंट आप हटा दीजिए, 0 से 0 हटा दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30 60, 6 छक 36, ये 360 आएगा। 360 बराबर x क्या आएगा, पहले शुरुआत में कितना था 300, 360 से 300 जाएगा, 60 आएगा। इसका मतलब आपने कितना बोलो मिलाया है शुगर, तो आप बताएंगे 60 ग्राम। क्लियर है, एकदम आसान है। अगर डाउट होता है तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, अच्छा खैर फल के सवाल हैं, अभी रुकेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला ले लिया। 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। इस घोल में कितनी चीनी और डाली जाए जिससे नए घोल में 70% क्या होनी चाहिए, चीनी होनी चाहिए। आप बताओ, आपको बताए यहाँ भी शुगर और वाटर का मामला है। अच्छा आपने ऐड क्या किया, बस इस पे फोकस करना है। आपने ऐड किया है, यहाँ पे शुगर मिलाई है, इसका मतलब है वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो आप बताओ क्या होगी, फिक्स होगी। आप बताओ 75 ग्राम चीनी का घोल था और इसमें चीनी जो है वो आप बताओ कितने परसेंट है। इसमें चीनी है 30%, तो भाई मेरे पानी जो आएगा वो आ जाएगा 70%। जैसे आपने चीनी ऐड किया तो नया घोल जो है वो मान लिया x हो गया। इस नए घोल में 70% चीनी है तो पानी का परसेंट 30 आएगा। और आपको पता है जितना पानी पहले था उतना भी इसके बराबर होगा। परसेंट से आप परसेंट हटा दो, 0 से 0 हटा दो, 3 से आप काटेंगे 25 आएगा। और ये 25 सत्ते 175, 175 बराबर x के। पहले कितना था, 75 था, 175 से 75 जाएगा। इसका मतलब चीनी जो आपने ऐड की है वो 100 ग्राम ऐड की है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बोलो बी आएगा। बिल्कुल आसान है। तो इन सवालों के लिए इनसे बेहतर मेथड है ही नहीं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही तरीका लगाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये चौथा तरीका है। इससे पहले ऑफलाइन में मैं 3 तरीके पढ़ाता हूँ, है ना, बट कोई मतलब नहीं उनका, क्योंकि हमें क्वेश्चन जब इसी से करना है तो आपको इसी पे फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल आ गया, 100 मिलीलीटर के मिश्रण में 80% एसिड है, उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में 50% एसिड हो जाए, है ना। आपको बताइए कि एसिड और वाटर, एसिड है और वाटर है। आप बताओ आपने मिलाया क्या है, आप बताओ आपने मिलाया है पानी। इसका मतलब ये है कि एसिड की जो क्वांटिटी है आपने ऐड किया है पानी, तो एसिड की क्वांटिटी जो है वो आप बताओ क्या है, फिक्स है। अब आप बताओ कि अगर 100 ml का मिश्रण है, इसमें 80% एसिड है, तो आप 100 का सीधे सीधे क्या लिख देंगे, 80%। आपको पता है कि जैसे इसमें आपने पानी ऐड किया, तो आप बताओ कि जैसे ही पानी हम लोगों ने ऐड किया तो नया मिश्रण मेरे भाई 100 हो गया। और नए मिश्रण में आपको दे रखा 50% एसिड है, तो पानी कितना आएगा, 50 आएगा। ये इसके बराबर हो जाएगा। परसेंट से परसेंट हटा दोगे, 50 से काटोगे, 50 दूना 100, 8 दूनी 16, 160 आएगा। आप बताओ करंट में x जो है, वर्तमान मिश्रण इस समय कितना x है, x की वैल्यू कितनी, 160। इस समय 160 है, पहले कितना था 100, 160 से 100 जाएगा, आंसर आएगा 60 ml। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी। बिल्कुल ही आसान सवाल है और बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, है ना। लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इन क्वेश्चंस का ये कॉन्सेप्ट मजबूत करिएगा। मैंने दोनों टाइप इकट्ठा मिला दिए हैं। दूध तथा पानी के 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा जो है वो 20% रह जाए, है ना। आप बताओ 40 लीटर का मिश्रण है जिसमें 2 चीज़ें, एक तो है आपका मिल्क और अगला वाटर है। अब बस हमें ये ध्यान देना है कि हमने ऐड क्या किया। आप बताओ इस मिश्रण में आपने मिलाया है पानी, अगर पानी मिलाया है इसका मतलब है मिल्क की क्वांटिटी जो होगी वो फिक्स होगी। अब आप सीधे सीधे 40 लीटर का मिश्रण है जिसमें आप बताओ 10% पानी है। अगर 10% पानी है इसका मतलब है 90% क्या होगा, मिल्क होगा। जैसे आपने पानी मिलाया तो नया मिश्रण हमें नहीं पता x हो गया, और इस नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20 है, तो आप बताएं कि मिल्क जो आएगा वो 80 आएगा।
इसका मतलब है ये इसके क्या होगा इक्वल। परसेंट से परसेंट हटा दो, 0 से 0 हटा दो, 8 से काट दो, 8 पंच 40, ये 9 बचे 45 आएगा। 45 बराबर x के आएगा। इसका मतलब करंट में 45 से पहले 40 था, 45 से 40 जाएगा। आप बताओ कितना, 5 लीटर। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, डी आएगा। बिल्कुल आसान सवाल है ना। एक कॉन्सेप्ट है, छोटी सी एक अप्रोच है, और इससे कितने सारे सवाल हम लगा सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है इन सवालों में, बट अगर इस अप्रोच को आप अप्लाई करेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगे सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला आ गया। अगला है कि 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% मिलावट है, कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल इसमें मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर 5%। आप बताओ, प्योर और इम्प्योर की बात हो रही है ना, प्योर और इम्प्योर, प्योर और इम्प्योर की बात की जा रही है हमसे। अब आप बताओ प्योर और इम्प्योर, यहाँ पे इन्होंने कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल इसमें मिलाया जाए। इसका मतलब है अगर शुद्ध ग्लिसरीन प्योर ऐड किया गया तो आपको मतलब किससे है, तो आपको जो मतलब है वो इम्प्योरिटी से है। आप बताएं कि 50 लीटर का मिश्रण है, 50 लीटर का मिश्रण है, और एक सैंपल में से 20% मिलावट है, तो सीधे सीधे 50 का आप लिख दो 20%। इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल ऐड करोगे नहीं पता तो क्या मान लेंगे बोलो, x। और फिर आपसे कहा गया मिलावट का स्तर रह जाए 5%, इंटू आप लिख दो 5%। जितनी मिलावट पहले थे उतनी अभी भी है। आप बताओ 5% से परसेंट हटा दो, 5 से काटोगे 5 चौको 20, ये आएगा 5 चौको 20, 200। आप बताओ करंट में है 200, पहले था 50, 200 से अगर 50 घटाएंगे तो 150 आएगा। अच्छा आप बताओ कि है कितना 150, इसका मतलब है कि हमने जो शुद्ध ग्लिसरीन ऐड की है, जो प्योर ग्लिसरीन हमने ऐड की वो कितनी है, तो आंसर क्या दे देंगे बोलो, 150। क्लियर है बात, एकदम आसान, कोई डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है 5 लीटर एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 40% आपको दे रखा है एल्कोहल है, इसमें 1 लीटर पानी और मिलाया जाता है, नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंट क्या होगा। देखते हैं और सवाल तो नहीं इस टाइप के। हाँ ये जरा लगा लो भी, सेम है। ये आपको दे रखा है 9 मिलीलीटर सेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, इसमें कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो। आप बताओ, और सेविंग लोशन में 50% अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल और वाटर की बात हो रही है ना, अल्कोहल और किसकी बात हो रही है, अल्कोहल और वाटर की। आप बताओ ऐड हम लोगों ने क्या किया है, कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए। अगर पानी मिलाया है इसका मतलब है मेरे भाई एसिड की क्वांटिटी फिक्स होगी। आप बताओ 9 ml का सोल्यूशन है और इसमें एसिड की जो मात्रा है वो 50% है, और जैसे ही आपने पानी मिलाया तो नया मिश्रण नहीं पता, x मान लिया, और नए मिश्रण में आप बताओ 30% एल्कोहल है इंटू 30%। अब आपको पता है जितनी एल्कोहल पहले थी उतनी अभी भी है, परसेंट से परसेंट हटा दो, 0 से 0 हटा दो, 3 3 जा 9 आएगा, 5 3 15, 15 बराबर किसके आएगा, x के आएगा। आप बताओ इस समय 15 है, पहले 9 थी, 15 से 9 जाएगा, मिलाया कितना है 6 ml, इसका मतलब आंसर क्या आएगा बोलो 6 ml। तो ऑप्शन क्या चला जाएगा बोलो, नन ऑफ दीज। क्लियर है बात भाई। आपको दे रखा है 9 है, 50% अल्कोहल है, कितना मिला x इंटू 30, तो आप बताओ इस समय 15 पहले 9, तो कितना में ऐड किया हम लोगों ने 6 ml। क्लियर है बात। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है आपका, हाँ टाइप आप बदल गए, अब जरा आप कर लीजिए फल वाले जो सवाल हैं, ध्यान दीजिएगा। फल वाले सवाल लगा लेते हैं। चलिए ये रहा पहला सवाल। आपसे कहा गया 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है, 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। अब आपको बताना है कि तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान दो, उसी पैटर्न पे सवाल को आपको लगाना है और बहुत ही आसान सवाल है।
अब जैसे इस सवाल को लगाएंगे तो तरीका क्या होगा, तो पहले समझ लेते हैं। अब आपको बताओ, फल में दो चीज़ें होती हैं। फल में मेरे भाई एक तो पल्प होगा और अगला क्या होगा बोलो आप, वाटर होगा। अब आप ये ध्यान दो कि जैसे ही मान लो कि हम लोग 100 kg 100 kg ग्रेप्स लेके आ गए, अंगूर लेके आ गए, और उनको आपने छत पे डाल दिया, और मान लो आफ्टर 15 डेज 15 दिन हम पड़े रहने दें उन्हें, तो आप बताओ क्या इनका वजन जो है 100 kg है, अगर इनका वजन 15 दिन बाद कितना रह जाएगा। तो आप बताओगे कि हो सकता है सर ये 50 kg बचे, हो सकता है 80 kg बचे, हो सकता है 20 kg, मतलब इसमें से गया तो गया क्या, पानी। अब मान लो कि अगर मान लो 5 kg आप किशमिश लेके आओ और इसको किसी बड़े बर्तन में भिगो दो, तो हो सकता है मॉर्निंग तक इसका जो वेट अगर 5 kg था तो 5 kg से बढ़ के 50 kg हो जाए, 20 kg हो जाए या 30 kg हो जाए, बट इसका वजन बढ़ जाएगा। इसका मतलब बढ़ा क्या, पानी, घटा क्या, पानी। इसका मतलब है जब भी हम फल के सवाल लगाएंगे तो वाटर की क्वांटिटी यहाँ पे फिक्स नहीं है, इसको हटा देंगे। पल्प का मतलब होता है छिलका, लेकिन हम लोग गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, गूदा। भाई आपको पता है कि छिलका मतलब पल्प की क्वांटिटी जो होगी वो फिक्स होगी, बढ़ेगा तो वाटर, घटेगा तो वाटर, इसका मतलब वाटर इनवेरिएबल है और पल्प की क्वांटिटी जो है वो क्या है बोलो, फिक्स है। चलते हैं, जैसे मान लो आपको दे रखा है, आप अपने सवाल पे आइए। आपसे कहा गया 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी, तो आपको पता फल में दो ही चीज़ें होंगी, पल्प और क्या होगा, वाटर। वाटर की, पल्प की क्वांटिटी फिक्स होगी, वाटर समझ लो इनवेरिएबल, इसको हटा देंगे। अब आपको पता है कि 20 किलो ताजे तरबूज में, आप बताओ 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है। अगर 96% पानी है तो आप बताएंगे कि पल्प की क्वांटिटी कितनी है भाई, 4 है। जैसे ही आपने क्या किया, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। अगर 95% पानी तो पल्प की क्वांटिटी कितनी होगी, 5। और करंट में फल का वजन नहीं पता तो x मान लोगे, और आपको पता है ये इसके बराबर आएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे परसेंट से परसेंट हटा दो, परसेंट से आपने परसेंट हटा दिया, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20 आएगा, 4 चौक 16। इसका मतलब है फल का जो वजन है 16 kg है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, फर्स्ट आएगा। बिल्कुल आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल आ गया कि एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 12% पानी शेष रह जाता है और इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है, प्रारंभिक वजन बताएं। तो आप बताओ 90% पानी है, दो ही चीज़ें होंगी, पल्प होगा और अगला आपको पता है क्या होगा बोलो, वाटर होगा। अच्छा, आपको पता है फल के क्वेश्चंस में वाटर इनवेरिएबल, पल्प की क्वांटिटी जो होगी वो आप क्या बताओगे बोलो, फिक्स होगी। अब आपको पता है अगर 90% पानी है तो पल्प का जो परसेंट आएगा वो आप क्या बताएंगे, 10% आएगा। और कुछ समय बाद इसमें 12% पानी रह जाता है, इसका मतलब अगर 12% पानी तो पल्प 88% आएगा। और वजन 50 kg इंटू 50 कर दो, पहले कितना था शुरुआत में नहीं पता तो क्या मान लिया बोलो, x। इसका मतलब ये इसके क्या हो जाएगा बोलो, बराबर। मान लिया प्रारंभ में क्वांटिटी x थी, अगर इसमें 90% पानी है तो पल्प की जो क्वांटिटी होगी वो 10 आ जाएगी। आफ्टर समटाइम्स, कुछ समय बाद इसमें 12% पानी जो शेष रह जाता है, बताओ 100 में से 12% अगर पानी तो पल्प 88 आएगा। वजन कितना, 50 इंटू 50, और ये इसके बराबर, मतलब जितना पल्प पहले था उतना पल्प अभी भी है, इसका मतलब बराबर। अब आपको करना क्या है, परसेंट से परसेंट को हटा दो, परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 हटा दिया, x बराबर आएगा 845, 845, आंसर 440 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, सी। बिल्कुल आसान सवाल है। सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं, ये रहा अगला सवाल। एक तरबूज का वजन 2 किलोग्राम है जिसमें 90% पानी है, 4 दिनों के बाद इसमें कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, तो पूछा गया कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हुआ। तो आप क्या करोगे, वजन 2 किलो, इससे हमें कोई मतलब 2 किलो वजन है और फिर कहा जिसमें 90% पानी है,
4 दिनों के बाद इसमें कुछ पानी का वाष्प, 2 नहीं है सॉरी, ये 20 है, यहाँ पे गलत लिख गया। 20 किलो ताजे तरबूज में 90% पानी है। 4 दिनों के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, तो कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हुआ? अब ध्यान दीजिएगा, आप बताओ अगर हम मान लें 20 है कि 40, आइए खैर देखते हैं। 20 किलो ताजे तरबूज में अगर 90% पानी है और 90% पानी, तो पल्प का परसेंटेज कितना आएगा बोलो? 10 आएगा। और 4 दिनों के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, तो आपसे कहा गया कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हुआ? 90% पानी है, 4 दिनों के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, मतलब इस सवाल में कुछ एरर कर दी गई है। 90% पानी है, 4 दिनों के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, तो पानी का परसेंट तो हमें पता होना चाहिए। इन्होंने पानी का परसेंट नहीं लगाया, छोड़ दीजिए आप। अगला सवाल देखते हैं। बड़ी भाई एरर कर रहे हैं लोग। सवाल नंबर नेक्स्ट है, 1 लीटर एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 30% पानी है। मिश्रण में कितना एल्कोहल मिलाया जाए कि 15% पानी हो जाए? आप बताओ 1 लीटर, अच्छा वही सवाल आ गया, तो ये आप लगा ही लोगे, बट कर लेते हैं। 1 लीटर का मतलब है, आप बताओ 100,000 ml आ जाएगा। और आप बताओ इसमें अल्कोहल तथा पानी मिलाया हम लोगों ने, क्या है? अल्कोहल। इसका मतलब पानी की क्वांटिटी क्या होगी? फिक्स होगी। तो आप बताओ अगर 30% पानी है तो इंटू आप 30 लिख दो, और फिर दे रखा है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद इसमें पानी का परसेंट 15 रह जाता है। तो आप बताओ अगर इसमें अल्कोहल मिलाया है तो नया मिश्रण x है, और नए मिश्रण में अल्कोहल जो है वो है कितनी बोलो? 15% है। यहाँ भी परसेंट, यहाँ भी परसेंट से परसेंट हटा दो, 15 दूना 30 आएगा। अब आप बताओ 2000 ml आएगा। इस समय करंट में 2000 ml है, पहले क्या था? 1000 था। 2000 से 1000 जाएगा तो 1000 आएगा। इसका मतलब है आपने अल्कोहल जो ऐड की 1000 ml, ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो? फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है बात? बिल्कुल आसान सवाल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। ये तो आपने पढ़ ही लिए हैं सारे। अच्छा ये भी देख लो, ताजे फलों में 68% पानी, सूखे फलों में 20% पानी। तो आपसे पूछा गया 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं? तो आपको पता है कि फल में 2 ही चीज़ें हैं, है ना? एक तो फल में क्या है? पल्प है, पहला पल्प है, और अगला जो है वो आपको पता है क्या है बोलो? वाटर है। एक तो पल्प, अगली वाटर। वाटर इनवेरिएबल है और पल्प की क्वांटिटी मेरे भाई फिक्स है। आप बताओ ताजे फलों में 68% पानी, और सूखे फलों में 20%। आप बताओ अगर 100 किलोग्राम ताजे फल थे, इसमें अगर 68% पानी है तो 100 से 68 जाएगा, पल्प जो आएगा वो क्या आएगा बोलो? 32 आएगा। जैसे ही आपने मान लो इसमें सॉरी सूखे फलों में कितना? 20% पानी है, तो आप बताओ अगर 20% पानी तो पल्प 80 आएगा। करंट में वजन हमें नहीं पता, तो क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे, और ये इसके बराबर हो जाएगा। परसेंट से परसेंट हटा दो, 8 चौक 32 आएगा, 0 से 0 हटा दिया, 10 चौक 40। इसका मतलब है इस समय जो वजन है वो 40 kg। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी आएगा। बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ये सारे पढ़ लिए हम लोगों ने, अब बढ़ते हैं आगे। इसमें और भी थे। ओके, ये हो गए सारे। ये रहा। चलिए अगला है, 5 लीटर अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है। इसमें 1 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंट बताना है। आप बताओ 5 लीटर अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण है, और फिर आपको दे रखा है 40% इसमें अल्कोहल है, तो आप लिख दो 5 इंटू 40%। जैसे ही आपने क्या किया? 1 लीटर पानी मिला दिया, पहले पानी 5 था, 1 मिला दिया तो 6 हो गया। और आप बताओ इसमें अल्कोहल का परसेंट बताना, नहीं पता तो एक्स मान लिया। तो आप बताओ ये आएगा 20 और ये आएगा 3। एक्स बराबर जो आएगा 20 पंचे 100, 100/3 आएगा। 100 को 3 से काटेंगे, आंसर आएगा 33 होल 1/3%। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो? डी आएगा। क्लियर है बात? एकदम आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला है 20 लीटर अल्कोहल तथा पानी के 20 लीटर अल्कोहल के मिश्रण में 20% प्रतिशत अल्कोहल तथा शेष पानी है। 4 लीटर इसमें पानी मिलाया जाता है, नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज ज्ञात कीजिए।
अब आप बताइए 20 लीटर का मिश्रण है और आपको दे रखा है कि इसमें 20% क्या अल्कोहल है, तो 20% लिख दो। अब आपसे कहा गया इसमें 4 लीटर ऐड किया गया, पहले 20 था, 4 और मिला दिया गया, हो गया 20 4 24। अब आप बताओ नए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, नए मिश्रण अल्कोहल का परसेंट, तो आप बताओ क्या मान लिया, x मान लिया, ये इसके बराबर हो गया। काटेंगे आप, 4 से 4 पंचे 20 आएगा, 4 छंग 24, 2 से काटेंगे 10 आएगा, 2 तीन 6 आएगा, x बराबर आएगा 10 बटे 50, 50 बटे 3 आएगा, आंसर निकाल दोगे 16 से ही 2/3%, ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। आपको ध्यान रखना भाई 20 लीटर का मिश्रण था, इसमें अगर 20% एल्कोहल है, अब आप बताओ हमने 4 लीटर और पानी ऐड कर दिया, हो गया 24। आप पूछा इस नए वाले में कितना नहीं पता, तो क्या मान लिया, x मान लिया, बस आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल लेते हैं, ये भी हो गया। अब आगे सवाल का टाइप चेंज हो गया है ना। आपसे कहा गया यदि आयकर की दर में 17% वृद्धि होती है, शुद्ध 8% घट जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। अब इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, उसके बाद चलते हैं सवाल पे। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लो भाई आपको पता है आप कमा रहे हैं इनकम, इनकम के बाद में जो नंबर आएगा वो आप बताओ क्या देंगे, कमाएंगे, कमाने के बाद में आप टैक्स पे करेंगे, और टैक्स पे करने के बाद में जो बचेगा वो आपकी नेट इनकम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध आय बोलते हैं। अब सपोज करो कि मान लो आपकी सालाना इनकम जो है वो 30 लाख है, अगर आप सालाना 30 लाख रुपए कमाते हैं और मान लो आपने 8 लाख रुपए टैक्स दे दिया, अब बताओ आप अगर 30 में से 8 टैक्स दे दिया तो बचा आपके पास कितने लाख, तो आप बताएंगे सर अभी 22 लाख रुपए, ये हमारी शुद्ध इनकम है। भाई 30 लाख आप कमाते हैं, 8 लाख आपने क्या दे दिया, टैक्स दे दिया, उसके बाद जो घर ले गए वो आपकी क्या हो गई, बोलो नेट इनकम। अब सपोज करो अभी भी आप 30 ही लाख कमा रहे हैं और अब टैक्स आपको देना पड़ गया 12 लाख। अब आप बताओ टैक्स आपने 12 लाख पे किया, तो घर जो ले गए वो आप ले कितना गए, बोलो 18 लाख। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, अगर टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम क्या होगी, टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अगर टैक्स आपका घटेगा तो नेट इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये है टैक्स जो है वो नेट इनकम के क्या है, बोलो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नेट इनकम के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम घटेगी, और टैक्स अगर घटेगा तो नेट इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। चलते हैं, अब आते हैं सवाल पे। अब जैसे आपका सवाल है यदि आयकर की दर 17% बढ़ती है तो नेट इनकम 8% डिक्रीज होती है। आप बताइए टैक्स जो है वो इंक्रीज कितने परसेंट हो गया, टैक्स इंक्रीज हो गया 17%। आप बताओ अगर टैक्स 17% बढ़ा है तो नेट इनकम जो है वो 8% डिक्रीज हो गई। तो आप बताओ 8% डिक्रीज का मतलब है ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। अब आप बताएंगे टैक्स अपॉन नेट इनकम जो आएगा वो 8/17 आएगा। भाई आपको पता है टैक्स अब 8 रुपये पे कर रहे हैं, नेट इनकम 17 है, तो आपको पता है इनकम के बाद में नंबर आएगा किसका, टैक्स का, और टैक्स के बाद में जो नंबर आएगा वो आएगा नेट इनकम का। अब आप बताओ, मान लिया हम लोगों ने कि 8 रुपये आपने टैक्स दिया, 17 रुपये आपकी नेट इनकम है, इसका मतलब है आप कमा कितना रहे होंगे, इनकम क्या रही होगी, तो आप बताएंगे सर 17 8 25 रही होगी। हमें टैक्स की दर बतानी है, रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो आप बताएंगे आपने 8 रुपये टैक्स दिया। अच्छा दिया किस पे होगा, 25 पे दिया होगा, और परसेंट बताना है तो गुणे में 100, 25 चौको 100, तो 800 कितना आ जाएगा, 32%। इसका मतलब है इनकम टैक्स की दर जो है वो 32%। तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो भाई, टैक्स को 17% बढ़ाया, नेट इनकम को 8% डिक्रीज किया, इसका मतलब है ये इसके बराबर। तो आप बताएंगे टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर 8/17 आएगा, ध्यान दीजिएगा।
₹8 टैक्स दिया है हमने। अच्छा, दिया किस पे होगा? टोटल ₹8 टैक्स, ₹17 घर ले गए, नेट इनकम हमारी 25 थी। परसेंट बताना गुणे में 100, तो 25 100 को 100, 8 100 32। इसका मतलब इनकम टैक्स की दर 32% है। तो ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही अप्रोच आपको लगानी है, बाकी ये लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला, यदि आयकर की दर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% की क्या हो जाती है? वो लोग कमी हो जाती। तो आयकर की दर याद करें, है ना। वीडियो को बढ़िया से शेयर कीजिएगा, है ना, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है आप लोग के लिए। और परसेंटेज जैसा कि मैंने बताया पूरा पढ़ाएंगे, परसेंटेज पूरा पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर लगातार जो क्लासेस चलेंगी वो मेरे भाई PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत मस्त रहेगा, है ना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और फिर लाइव हो सकता है, मैं प्लान कर रहा हूँ कि क्लासेस जो हैं आपकी लाइव प्रोवाइड की जाएँ। आराम से 15-20 क्वेश्चन रोज डिस्कस करें, 10-15 सवाल जितने भी कर पाएँ। एक टाइम फिक्स कर देंगे, फिर उस समय आपको आके लाइव क्वेश्चंस करने, है ना। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आपका काम सिर्फ और सिर्फ क्या, वीडियो को बढ़िया से वायरल करना। तरीके अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता, बहुत लोग बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, है ना, बट मैंने देखा है कि मेथड्स जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। और आपको पता है यहाँ पे समय इतना हमारे पास नहीं होता है कि हम क्वेश्चंस को जो है बहुत ज़्यादा समय दें। हमारी क्लासेज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 8-8 10-10 मिनट में 25-25 क्वेश्चन करके आते हैं, मैथ्स में पूरे के पूरे सही होते हैं। मैं तो ऑफलाइन की क्लास में बोलता हूँ कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ ना फंसे, मेरे पढ़ाए हुए पैटर्न पे पेपर ना आए, तो आप अपनी फ़ीस पूरी लेके जाओ। बस आपको बताना होगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो सर पढ़ाए हुए नहीं हैं। एक एक सवाल, बहुत सारे सवाल तो आपकी डिजिट सेम हो जाती है। तो आप ये समझ के चलिएगा कि एक भी सवाल बाहर से नहीं आना है। बस आपको ज़रूरत है मेहनत करने की। बस टीचर्स जितना कहे काम हमें उतना करना है। और बाकी अब आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जा रही, तो आप लोग भी प्यार दें, सपोर्ट दें, ताकि चीज़ें बड़े स्तर पे हो पाएँ। और बड़े स्तर पे हो पाएंगी तो बहुत मन लगेगा काम करने में, है ना। क्योंकि ऑफलाइन क्लास छोड़ के दिन भर ऑफलाइन पढ़ाना, फिर ऑनलाइन पढ़ाना। तो अगर आप बढ़िया से सपोर्ट करेंगे, बढ़िया से आपका प्यार मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफलाइन की क्लासेस कम की जाएंगी और ऑनलाइन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ऑफलाइन में सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग पढ़ सकते हो, ऑनलाइन में पूरा इंडिया पढ़ेगा, पूरे इंडिया के बच्चे आपको सर के जानेंगे, है ना। तो मैं चाहता हूँ चीज़ें बड़े स्तर हो। आपको पता है कि टेक्निकल चीज़ों में बड़ा खर्चा है ना। तो रेवेन्यू भी आप ही लोग को जनरेट करवाना होगा। चलिए खैर, ये सब बातें करते रहेंगे। आते हैं क्लास पे। जैसे आपको दे रखा है कि यदि आयकर में 19% वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% कमी हो जाती है। 1% कमी होती, आप बताओ टैक्स जो है वो 19% बढ़ा है ना। तो आपको पता है कि नेट इनकम जो है वो 1% मेरे भाई कम हो गई, है ना। तो अभी पढ़ लेते हैं, फिर बाद में बताएंगे। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, टैक्स अपॉन अगर नेट इनकम आप बताएंगे तो ये आ जाएगा 1/19। अब ध्यान दीजिएगा, ₹1 टैक्स दिया, नेट इनकम 19। आप बताओ टोटल 19 से कितना आएगा? 20। ₹20 हमारी इनकम थी, 20 में से हमने ₹1 टैक्स दिया। परसेंट बताना है तो गुणे 100 करोगे, 20 पंचे 100। तो आप बताओगे टैक्स की दर जो आएगी वो आएगी 5%, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो बहुत ही आसान सवाल है और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस और बस कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल आ गया, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 6% घट जाए। तो आई थिंक ये मुझे कराने की ज़रूरत नहीं, आप लगा लोगे, डायरेक्ट लगा दोगे। ₹6 टैक्स दिया बटे 25, 25 चौको से 6 चौक 24, है ना। अब बढ़िया से लगाइएगा, लग जाएगा। फिर भी चाहो तो देख लो, टैक्स अगर 19% बढ़ा है, टैक्स अगर 19% बढ़ा है, तो मेरे भाई नेट इनकम जो है वो 6% डिक्रीज हो गई। इसका मतलब है ये इसके बराबर होगा। परसेंट से परसेंट हटा दो, टैक्स अपॉन नेट इनकम जो आएगा वो आप बताओ 6/19 आएगा। अच्छा, आपको बताना है टैक्स ₹6, नेट इनकम 19। ₹6 अगर आपने टैक्स दिया, टोटल 19 + 6 कितना आएगा? 25 आएगा। परसेंट बताना है, गुणे में 100 आएगा। 25 चौको 100, 6 चौक 24। टैक्स की दर आएगी 24%। तो ऐसे सवाल आप बहुत आसानी से बस क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करें और आसानी से लगाएं।
क्वेश्चन नंबर अगला सवाल सेम है, आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला आपसे कहा गया, एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वह 16 महीने में एक कार खरीद सके। अगर वो इसी कार को 14 मंथ में परचेज खरीदना चाहता है तो उसे अपनी सेविंग कितने % बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दो, बहुत आसान पेपर का आया हुआ सवाल है। अब तो एक आदमी अपनी आय का निश्चित भाग बचाता है ताकि वह 16 मंथ में 16 महीने में एक कार खरीद सके। अगर वो इसी कार को 14 मंथ में खरीदना चाहता है, 14 महीने में खरीदना चाहता है, सेविंग कितनी बढ़ानी होगी? 16-14 कैल्शियम ले लो, 16-14 16-7 112, 14-8 112। मान लिया कि टोटल जो रेवेन्यू चाहिए वो 112 का है। अगर हम 16 महीने में 112 कमाते हैं, इसका मतलब एक महीने 16 महीने में 112 बचाते हैं, तो एक महीने में आप बताओ 16-7 112, मान लिया 7 रुपये। अगर हम 14 महीने में 112 तो एक महीने में कितना बचाएंगे? 8 रुपये। पहले हम बचा रहे थे 7 रुपये, अब हम बचा रहे हैं 8 रुपये। 7 से 8 होने का मतलब है आपने बढ़ाया 1। अच्छा, एक बढ़ाया किस पे होगा? 7 पे। 1/7 का मतलब 14 होल 2/7। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सेकंड आएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, मैं इस पर एक सवाल लेके समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो आपको दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, आपको दे रखा है कि कोई आदमी 20 महीने में या 25 महीने में एक कार खरीदना चाहता है। अगर वो इसी कार को 20 महीने में खरीदना चाहे तो उससे अपनी सेविंग कितनी बढ़ानी पड़ेगी? अब ध्यान से सुनिएगा सवाल। एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वह 25 महीने में कार खरीद सके। अगर इसी कार को 20 मंथ में खरीदना चाहता है तो उसे अपनी सेविंग जो है वो कितने % बढ़ानी होगी? अब आप बताओ कि 25 और 20 का अगर आप एलसीएम लोगे तो मेरे भाई 100 आ जाएगा। मान लिया कि 100 रुपये की ज़रूरत है या 100 रुपीज़ या 100 यूनिट की ज़रूरत है। अगर हम 25 महीने में 100 तो एक महीने में कितना? 4। अगर 20 महीने में 100 तो एक महीने में कितना? 5। आप बताओ, पहले सेविंग 4 थी, अब है 5, सॉरी, अब बताओ पहले 4 थी, अब 5, बढ़ाया कितना? 1। और बढ़ा किस पे होगा? 4 पे % बताना है, गुणे 100। तो आंसर आप बताएंगे कि मेरे भाई 25% आपको सेविंग बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर है? तो बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, ये आ गया, सवाल का टाइप चेंज है और बहुत आसान है। अगला दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी वार्षिक आय का 2 लाख रुपए, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख बढ़ जाती है, लेकिन आय पर जो कर लगाया गया था वो घटकर 25 से 20% हो जाता है। तो आपसे पूछा गया जितना कर वो पहले दे रहा था उतना अभी भी दे रहा है, तो उसकी बढ़ी हुई इनकम ज्ञात करें। अब ध्यान दो कि अगर इस सवाल को मान लो हमें बेसिक से लगाना, पहले बेसिक बता दे रहा हूँ। मान लिया पहले इनकम जो थी, पहले जो थी वो कितनी थी? x थी। इस समय करंट में, वर्तमान में जो बढ़ गई है, या लिख लो बढ़ी हुई इनकम, है ना, बढ़ी हुई इनकम जो है वो आप बताओगे x प्लस कितना आ जाएगा? 2 लाख। पहले x था, अब है 2 लाख। देख लो, फिर डायरेक्ट लगा लेंगे, इतना नहीं लिखना पड़ेगा, x प्लस 2 लाख। अब बताओ, पहले x थी, अब है x प्लस 2 लाख रुपए। अच्छा, आपसे कहा गया कि पहले वो टैक्स पे कितना कर रहा था। आते हैं क्वेश्चंस पे। पहले आपको दे रखा है कि वो टैक्स दे रहा था, वह घटकर, जो कल लगाया जाता था वह घटकर 25 से 20 हो गया। पहले 25 था और अब हो गया है 20, है ना। पहले 25 था, अब हो गया 20। इसका मतलब पहले 100 रुपये पे टैक्स था 25% का, अब हो गया है टैक्स कितना? 20%। और आपसे ये कहा जाए जितना वो पहले दे रहा था उतना अब भी दे रहा है, इसका मतलब ये इसके बराबर, इससे कैंसिल हुआ। 5 से काटेंगे 5 25, 5 चौ को 20 आएगा। ये आएगा 5x बराबर आएगा 4x और प्लस 4 दूनी कितने लाख आएगा? तो आप बताओगे 8 लाख आएगा, है ना। ये 4 से जाएगा, x बराबर जो आएगा वो आ जाएगा कितना? बोलो, 8 लाख। अच्छा, x की वैल्यू अगर 8 लाख है तो आप बताओ बढ़ी हुई इनकम पूछी है, 8 लाख में 2 लाख ऐड कर दोगे। अगर 8 लाख में आप 2 लाख ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, आप बताओ कितने लाख? 10 लाख रुपए आ जाएंगे, है ना। तो ये इसका बेसिक है जो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी सवाल को हम कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है, ध्यान देना। मान लेते हैं हम लोग पहले, बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले इनकम जो थी वो x थी, बढ़ी हुई इनकम को मान लेते हैं y। पहले इनकम x थी, अब है y। पहले टैक्स दे रहा था 25%, अब घटकर हो गया है कितने %? 20%। और आपसे ये भी इन्होंने कहा, कंडीशन दी है कि जितना कर वह पहले दे रहा था
उतना अभी भी दे रहा है, इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया। और आपको पता है कि भाई परसेंट से परसेंट हटा दो, 5 आम 25, 5 चौको 20 आएगा। एक्स अपॉन वाई जो आएगा वो क्या आएगा, 4/5 आएगा। आप बताओ, पहले वो कमा रहा था 4, अब कमा रहा है 5, इनकम कितनी बढ़ी, एक की वैल्यू है 2 लाख, तो आप बताओ 5 की वैल्यू आएगी 10 लाख, 4 की वैल्यू 4 दूनी 8 लाख, और हमसे पूछा गया करंट इनकम, तो आप बताओ कितनी आ जाएगी, बोलो 10 लाख। मतलब ऑप्शन नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, बोलो डी आएगा। तो बहुत आसान सवाल है और बहुत आसानी से आप लगा भी सकते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है, और ऐसे सवाल पेपर्स में आ भी रहे हैं, मतलब आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और बहुत ही आसान सवाल है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, ये रहा अगला सवाल। आपसे कहा गया कि एक व्यक्ति की आय 6 लाख रुपए से बढ़ जाती है और कर की दर घटकर 18% से 15% हो जाती है। दोनों स्थितियों में आय का 25% भाग कर मुफ्त है, तो वर्तमान इनकम ज्ञात कीजिए यदि दोनों परिस्थितियों में बराबर कर देता है ना। तो आप क्या करोगे, मान लो पहले मेरे भाई एक्स था, पहले का हम लोग क्या मान लेंगे, पहले की जो इनकम थी वो इन भाई साहब की इनकम थी एक्स, करंट में अब जो है इस समय जो इनकम है अब जो है वो क्या है, बोलो वाई है। पहले एक्स थी और अब इनकम जो है वो वाई है। अब बताओ टैक्स पहले था, ये पहले पे कर रहे थे 18% और अब पे कर रहे हैं 15%, और आपसे ये भी कहा है कि इनकम का 25% टैक्स फ्री है, तो इधर भी 25% फ्री हो गया और इधर भी 25% फ्री हो गया। जितना कर वह पहले दे रहा था उतना कर आपसे कहा जा रहा है अभी भी दे रहा है, इसका मतलब ये इसके इक्वल। 25 से मेरे भाई 25 हटा दो, 3 से काट दो, 3 से 18, तीनों पची 15 आएगा। आप बताएंगे एक्स अपॉन वाई जो आएगा वो 5/6 आएगा। पहले ये 5 कमा रहा था, अब 6, बढ़ी इनकम कितनी, एक की वैल्यू जो है वो कितनी है, 6 लाख। 1 कमान 6 लाख तो 6 कमान 36 लाख, ये साल का कमा रहा, मतलब इसकी इनकम ठीक है, एक अच्छी लाइफ जी सकता है ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, नन ऑफ द एबव। क्लियर है बात, बिल्कुल आसान सवाल है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है, आपको दे रखा है कि 65 छात्र और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में, देखते हैं कितने सवाल हैं आज की पीडीएफ में। ओह शिट, बहुत सारे सवाल हैं। चलो खैर आओ, आपको दे रखा है 65 छात्रों 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्रों की कुल संख्या का 20% प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% मिठाई मिलती है। कुल कितनी मिठाई थी, तो बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा, है ना। आपसे कहा गया 65 छात्र हैं, 4 शिक्षक हैं, और प्रत्येक छात्र को, बहुत ध्यान से सुनना, 65 हैं, क्या 65 हैं स्टूडेंट्स, और 4 क्या हैं, टीचर हैं। टीचर्स कितने बेटा, 4 हैं, है ना। ये आपको दे रखा है। इन्होंने कहा प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20%। आप बताओ 65 छात्र हैं, प्रत्येक को 20% मिली, 65 का 20% मतलब 1/5। एक छात्र को आप बताओ कितनी टॉफी मिलती है, 13। अगर एक को 13 मिलती है, छात्र 65 थे, 65 को मिली होंगी 13 गुणे 65, 13 गुणे 65, 13 पछे 65 के 5 कैरी 6, 13 छंग 78, 78 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 84, आ जाएगा 845। और फिर दे रखा प्रत्येक अध्यापक को, अध्यापक 4 हैं, प्रत्येक अध्यापक को आप बताओ कुल छात्रों की संख्या का 40%। अच्छा, आपको पता है कि भाई प्रत्येक अध्यापक को मिली कुल छात्रों की संख्या का 40%, छात्र 65 थे और कुल छात्रों का 40%, 20% 1/5 तो 40% 2/5 आएगा। अब आप बताओ एक अध्यापक को मिल रही है 13 दूना 26, अध्यापक 4 थे, 26 गुणे 4 4 दूनी 8, 13 8 104, प्रत्येक अध्यापक को 100 बच्चों को मिली 845, अध्यापक को मिली 104। सम करोगे 5 4 9 और ये 4 8 1 9,
इसका मतलब 949 टोटल मिठाइयाँ थी। आंसर आएगा नन ऑफ दीज। इसने 20 केजी 150 ये लिख दिया, तो सॉरी ये गलत है ना। तो ध्यान देना है, आपको क्वेश्चंस को ओरल बना देना है भाई। 65 छात्र हैं, 4 अध्यापक हैं, प्रत्येक को छात्रों का 20%, प्रत्येक छात्र को छात्रों का 20%, प्रत्येक अध्यापक को छात्रों की कुल संख्या का 40%। भाई 20% मिली है प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों की संख्या का। आप बताओ 65 थे, 65 का 20% 1/5, एक छात्र को 13 मिली, तो 65 को मिली होंगी 65 गुणे 13 845। एक छात्र को और सॉरी प्रत्येक अध्यापक को कुल छात्रों की संख्या का 40%, 40% 2/5, 65 का 2/5 26, एक टीचर को 26, तो 4 टीचर को मिली कितनी 104, सम कर दो 949। सवाल नंबर अगला दिया गया 55 छात्रों 4 शिक्षकों कक्षा में, प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों की संख्या का 9 होल 1/11। अब बताओ ईच स्टूडेंट्स को मिली हैं कुल छात्र 55 थे, और मेरे भाई 55 का 11 से 1/9% का मतलब होगा 9 से 1/11 का मतलब 1/11। अब आप बताओ प्रत्येक छात्र को मिली 1/11, 11 पछे 55, प्रत्येक छात्र को 55 मिली। अच्छा एक को 55 मिली हैं, तो 5 छात्रों को 55 गुणे 5 50 25 और 25 2 27 कितनी 275 मिठाई मिली हैं। और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40%। अच्छा आप बताओ छात्रों अध्यापक को कितनी मिली, ये मिली हैं स्टूडेंट्स को, ये मिली हैं टीचर्स को, प्रत्येक अध्यापक को कुल छात्रों की संख्या का। आप बताओ 40% का मतलब 2/5 आएगा, 5 से काटेंगे तो 11 आएगा। अच्छा एक अध्यापक को 22, तो अध्यापक थे कितने आप बताओगे 4, तो ये आ जाएगा 11 अट्ठे कितना बोलो 88। सम कर दोगे 8 5 13 के 3 आएगा, 8 7 15 16 के 6 2 1 3, आंसर कितना आएगा 363। बिल्कुल आसान सवाल है भाई। 55 छात्रों 4 शिक्षकों की कक्षा में, प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों की संख्या का 9 होल 1/11। 55 छात्र हैं, 55 का 9 होल 1/11 1/11, 11 पछे 55, एक छात्र को 5 मिली हैं, तो 55 को मिली होंगी 5 गुणे 55 275। आप बताओ प्रत्येक टीचर को कुल छात्रों की संख्या का 40%। 55 का अगर 40% आप निकालोगे तो आप बताओ कितना आ जाएगा 2/5 मतलब आ जाएगा 22। एक को 22, तो अध्यापक 4 थे, 22 सौ को कितना आएगा बोलो 88, और आप सम कर लोगे तो आंसर कितना आएगा 363। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं अगला सवाल। अब अगला सेम सवाल है, आप इस सवाल को अपने आप लगाएंगे। आपको दे रखा है 35 छात्र और 6 अध्यापकों का खर्चा, प्रत्येक छात्र को छात्रों कुल संख्या का 20%, प्रत्येक अध्यापक को छात्रों कुल संख्या का 40%, तो कुल छात्रों कुल कितनी टॉफी है ना, तो ये आप अपने आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक परीक्षा में आपसे कहा गया ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक, सी और यदि ए को सी से 272 अंक अधिक मिले हैं तो आपसे पूछा गया कितने अंक प्राप्त हुए, है ना। तो इन सवालों को लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप चाहो तो सीधे सीधे बना लो। आपसे कहा गया ए को बी से 10%, बी को सी से 20%, यदि ए को सी से 272 मिले तो पूछा गया कुल कितने अंक प्राप्त हुए, है ना। कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं इसमें 3। ए को बी से 10, बी को सी से 20% अधिक, यदि ए को सी से 272 अधिक मिले हैं तो पूछा गया कुल कितने अंक, मतलब आपसे पूछा है इन्होंने पूर्णांक जो था वो कितना था, है ना। कुल अंक किस सी के अंक, टाइपिंग मिस्टेक भाई बहुत कर रहा है ना, थोड़ा सा ट्राई करिए, मैं चेक कर लेता हूँ कहीं एरर तो नहीं है। ये सवाल था आपका उसने बस देख लें सब, टाइपिंग लग रहा है कुछ मिस्टेक किया क्या। बच्चे ही हैं सब अपने, टाइपिंग गलती कर दी। ए को बी से 20, छोड़ दीजिएगा सवाल फिर करेंगे आगे, ठीक है। इसने गलत कर दिया टाइपिंग, यहाँ सी और डी सारे हैं। तो खैर मैं इसका अगला सवाल लेता हूँ, आप लगा लोगे इसको कौन सवाल लिखे। अगला सवाल है ए को बी, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक, बी को सी की अपेक्षा 10% कम, बी को सी की अपेक्षा 10% कम और डी को 500 में से 320 मिले, है ना। ए को बी की
एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 10% कम, फिर डी एक आ गया, ठीक है। तो आप इस टाइप को होल्ड कर लो, इस टाइप को हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद ना। आज जितना कर लिया काफ़ी कर लिया है। तो ये जो टाइप जो इसने मिस्टेक कर दी, हालांकि सवाल याद है बट लिख के फिर समझाना, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल जो होगा है ना, तो ये सवाल जो है इनको हम आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। जो भी सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं भी, तो आज पूरे नहीं करते हैं, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो इन्फॉर्मेशन ये देनी है, कल मैं 8 PM पे है ना, कल जो है हम लोग मिलेंगे 8 PM पे लाइव, और हम वहाँ पे लगभग करेंगे, मैंने तो सोचा है कम से कम 50 सवाल 8 PM पे कल लाइव रहेंगे, है ना। आप सभी को आना है भारी संख्या में, और इसके बाद में अगर बढ़िया रिस्पांस मिलेगा तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मंडे से फिर आपकी क्लास लाइव रखी जाए 5 PM पे, और आप डेली आएँ, जितने भी सवाल कर पाएँ, 5 से 6 एक घंटे की क्लास रहेगी, और है ना 5 से 6 की क्लास हम लोग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि मतलब आप 5 PM पे डेली प्लान कर रहा हूँ कि आपकी क्लास जो है वो लाइव रखी जाए, अगर आप बढ़िया से प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, है ना। और फिर जो है कोर्सेज अगर कोई ख़रीदना चाहता है, कोई ऑनलाइन क्लास करना चाहता है, तो उसके लिए मैं बता दूंगा कब से चलेंगी, और आप क्लास आराम से ले सकते हो। और मैंने सोचा भी है, मैंने आपसे कल भी कहा था कि भाई जो अर्थमेटिक की फ़ीस है वो 2500, और एडवांस में सोच रहा हूँ कि 1500, ये आपकी जो है वो अर्थमेटिक की फ़ीस है, और ये वाली एडवांस की फ़ीस है। अच्छा, ऐसा नहीं कि चाहें तो 1000 रुपये में कोर्स आपको दे दिया जाए, बट आप ये सोचो कि 1000 रुपये में 2 बुक भी नहीं मिलती। अगर आप मैथ्स की या किसी भी सब्जेक्ट की 2 बुक 1000 रुपये में नहीं खरीद पाओगे, बट लोग बेच रहे हैं, वो अलग इशू है। अगर हम 1000 रुपये में आपको पूरा कोर्स दे देंगे, तो आप ये सोचिए मैं उतनी ईमानदारी से उस पर काम नहीं कर पाऊँगा। मैं कंप्लीट मैथ्स आपको 4000 में दूंगा, और प्रॉपर क्लास आपकी मैं 1.5 घंटे लूँगा, 1.5 घंटे या 1.25 घंटे, 1.5 घंटे का स्लॉट होगा तो 1 घंटे 15 मिनट की वीडियो तो मिलेगी। उसमें कोई मैं फालतू बातचीत नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ क्लास। और कोर्स को 6 महीने के अंदर विधिवत कंप्लीट करा देंगे। शाम में हमेशा आपको एक क्लास लाइव मिलेगी, 1.5 घंटे की या 1 घंटे की, जिसमें आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो टफ से टफ, आसान से आसान, एक एक क्वेश्चंस में लेके मैं डिस्कस करूंगा। मतलब मैथ की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। आप जिस एग्जाम में बैठेंगे 25 में 25 या 30 में 30, जो भी जितना आएगा आप पूरे में पूरे लेके आओगे। मेरे बच्चे लेके आते हैं ऑफलाइन में 25 में 25, वो भी 8 से 10 मिनट के अंदर वो अटेम्प्ट करते हैं। आप ही समझिए बात को मेरी। और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो 4 का 4000 मैं आपको वापस कर दूंगा। बस आपको ये बताना होगा कि आपको पढ़ाया हुआ फंसा नहीं। और मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा, वो चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, या किसी एग्जाम में बैठते हो। मैं 0 से लेके अपर तक जाता हूँ। आप सोचिए परसेंटेज को मैं ऑफलाइन में कम से कम 1 महीने के ऊपर पढ़ाता हूँ। मतलब उसकी कम से कम 20 से 25-30 क्लास ले लेता हूँ। 600-700 सवाल तो मैं क्लास में डिस्कस करा देता हूँ। अब आप बताइए कहाँ से बाहर से आएगा। उस 600-700 में से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, जो सवाल आपसे नहीं हो रहा है वो सवाल आपको अलग से राइट डाउन करना है, बाकी सारे हटा दो। अब जैसे मान लो मैंने परसेंटेज पढ़ा दिया, उसको आप 15 दिन, आपका कोर्स खत्म हुआ, 15 दिन में रिपीट करें, 1 महीने के अंदर रिपीट करें। उसके बाद आप कोई भी बुक लगाएं, मैं गारंटी लेता हूं अगर 700 सवाल है तो 10, 15, 20 सवाल के ऊपर आपसे नहीं फंसेगा, चाहे जिस लेवल के क्वेश्चंस हो। इसकी मैं गारंटी लेता हूं। ऑफलाइन में आप पता कर सकते हैं, जो भी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं वो बढ़िया रिजल्ट लेके आ रहे हैं। और किसी को कुछ भी ना आता हो तो भी मैं गारंटी लेता हूँ, बट अगर वो सही से मेहनत किया तो, है ना। तो कल मिलेंगे हम लोग 8 PM पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।